अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जोश जुनून में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान असफर खानज़ादा। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, आज जो मैच है बहुत ही क्रूशल मैच होने जा रहा है, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आज न्यूजीलैंड जैसी बड़ी साइड को 265 रन के अंदर उन्होंने काबू कर लिया। और अभी की बात की जाए तो अभी सकीबुल हसन और महमूदुल्लाह काफ़ी अच्छी फॉर्म में हैं। महमूदुल्लाह इस वक्त 97 रन पे खेल रहे हैं और सकीब 91 पे। आज हम अपने पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जानेंगे कि मैच में क्या टर्निंग पॉइंट था, कौन सा बॉलर कौन सा बैट्समैन इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब, आज की जो मैच की परफॉर्मेंस है बांग्लादेश की, कैसे देखते हैं? कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है बांग्लादेश टीम ने आज? लगता है बांग्लादेश की टीम जो है पाकिस्तान से और इंस्पायर हो गई है। पाकिस्तान से और श्रीलंका से इंस्पायर हुई। आखिरी 2 दिन में 2 बड़े अपसेट हो चुके थे और अब कुछ ही लम्हों में हमारे प्रोग्राम के दौरान ही लगता है कि तीसरा अपसेट भी हो जाएगा। अब रन ए बॉल बांग्लादेश को 30-35 रन चाहिए और 6 विकेट उनके हाथ में, तो मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश यहाँ से मैच हारेगा। तो एक बैटिंग की तारीफ करनी होगी महमूदुल्लाह और साकिब की आज। और बांग्लादेश ने एक हिसाब से ये बहुत कमबैक विक्ट्री है। कमबैक का मतलब उनके 4 विकेट 33 रन पे गिर गए। वो आपने बिल्कुल सही इंट्रो में कहा कि 265 रन पे न्यूजीलैंड को कंटेन करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन कार्डिफ में जहाँ ये मैच पार्टनरशिप की बात की जाए, 200 रन की पार्टनरशिप साकिब और महमूदुल्लाह की जानिब से इतने क्रूशल मैच में, इतने प्रेशर में बहुत बड़ी खेलना एक बड़े बैट्समैन की निशानी है। ये नहीं, बहुत बड़ी बात है। दोनों ने प्रूव किया, ये दोनों करते रहे, परफॉर्म करते रहे। साकिबुल हसन को तो जैसे बांग्लादेश का मोहम्मद हफीज़ भी कहा जाता है, ये ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं, परफॉर्म नहीं। ये तो बड़ी आज देखा जाए बॉलिंग भी बहुत अच्छी की साकिब ने। ऐसी इनिंग्स खेलते रहते हैं ना, कोई ऐसी बात नहीं, कंपैरिजन होते हैं एक दूसरे से। बात कहने की है कि बांग्लादेश ने बहुत ज़बरदस्त आज, मेरे ख्याल से उनकी सबसे ग्लोरियस डे उनके। जैसा कल आपका कहना था कि तीसरा अपसेट भी आज हम देख सकते हैं, तो वो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हो रही है आज। मैं तो, आप प्रेडिक्शन कह रहे हैं, मैं उसको असेसमेंट कह रहा हूँ। जो अभी हवा चली है वो अपसेट्स की चली है। आज के तमाम अखबार देख लें, कल के अखबार सिवाय एशियन स्टार्स बड़ा ज़बरदस्त कमाल कर रहे हैं। हर जगह आपको अपसेट्स, शॉक, स्टनिंग, यही चीज़ें मिल रही हैं। तो ये उसका एक एक्सटेंशन है और क्रिकेट के लिए, और ख़ास के मैंने कहा ऑर्गेनाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एशियन कम्युनिटी पूरी इंगेज हो जाएगी। और अब जो बज़ाहिर लगता है कि 3 एशियाई टीमें, अगर बांग्लादेश तो उस सूरत में इन होगा कि कल ऑस्ट्रेलिया की टीम, अगर ऑस्ट्रेलिया का हारती है, कल दिन भर ये दुआएं करेंगे, बांग्लादेश की टीम भी, इनके सपोर्टर्स भी, और हो सकता है कुछ एशियंस इनके साथ ज्वाइन भी कर ले। बहुत खूबसूरती आ जाएगी टूर्नामेंट में, और ज़रूरी है, दुआएं करना बनता भी है जिस तरह की परफॉर्मेंस है बांग्लादेश की आज। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड तो पहुंच चुका है, इंग्लैंड बहुत कोशिश करेगा ऑस्ट्रेलिया को हराने की। वजह रवायती हरीफ है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इनके हम मैचेस पुराने भी देखें तो बड़ी ज़बरदस्त रवायती हरीफ एक बात। और दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया निस्बतन बांग्लादेश के बहुत डेंजरस साइड है। तो अगर वो सेमीफाइनल से पहले निकल गया तो इंग्लैंड का अपना फ़ायदा है कि ऐसा ना हो कि फाइनल में फिर टकरा जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया कल जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया तो फिर फाइनल में भी जा सकता है और इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल भी आ सकता है। तो अपने बड़े हरीफ को हराने के लिए कल वो पूरे जोर लगाएंगे। कोई ऐसा उनके पार्ट पे ऐसा नहीं होगा कि इंग्लैंड को लाइट लेगा कि जी हम तो पहले ही पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश को रोका जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और लेकिन आज के मैच में हम बांग्लादेश को जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। और आपने सवाल किया था टर्निंग पॉइंट का, टर्निंग पॉइंट इस मैच का विलियमसन की विकेट थी। उस वक्त न्यूजीलैंड के 30वें ओवर की आखिरी बॉल पे 154 रन थे और 2 विकेट थे। तो मेरा ख्याल था, सब लोगों का ख्याल था, आमतौर से 30 ओवर में जो स्कोर होता है वो डबल होता है, बिल्कुल जनरल रूल है। तो 300 से ऊपर न्यूजीलैंड को जाना था। उसका आउट होना विलियमसन का, और न्यूजीलैंड हस्बे रिवायत इस टूर्नामेंट में हमने पहले भी देखा, वो फिर क्रैश कर गई। इकबाल जमील साहब, आज के मैच की अगर बात की जाए तो विलियमसन एक वाहिद बैट्समैन है जो न्यूजीलैंड की जानिब से मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आज देखा जाए टेलर ने काफ़ी हद तक साथ दिया, लेकिन वो भी ज़्यादा देर विलियमसन का साथ नहीं दे सके। तो साउथ इसमें न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए, न्यूजीलैंड की बैटिंग में कहाँ फ्लो देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात ये है कि इसका नाम किया विलियमसन पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। और अगर न्यूजीलैंड हारता है, जो जैसा कि लग रहा है कि खालिद साहब ने बताया और नज़र भी आ रहा है कि सामने आ जाएगा, तो सबसे मैच इस वक्त बांग्लादेश के काबू में। और सबसे बड़ी बात है कि विलियमसन को बहुत सुननी पड़ेगी, इसलिए कि उसको ये कह सकते हैं कि विकेट को उसने थ्रो अवे किया। और 265 वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑन द बोर्ड। ये था कि 300 के करीब ये स्कोर करेंगे, वो 265 ने बांग्लादेश को शेड बना दिया। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश की स्टार्ट ये थी, पहले ओवर में विकेट गिर गई।
जो उनका स्टार बैट्समैन था, नंबर 1 बैट्समैन था, स्टार बैट। तो इससे क्या मैसेज जाता है क्रिकेट पे कि ये नाम तो ठीक होते हैं बड़े, लेकिन ऑन दैट डे अब शकीब उल हसन और महमूदुल्लाह से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो इन्होंने इतनी लंबी इनिंग्स खेली, 200 रन की पार्टनरशिप कर दी, और दोनों 200 रन की पार्टनरशिप कर दी। और ये भी बता दूं आपको कि विकेट बड़ी सपोर्टिंग है बॉलर के लिए। जितने भी बांग्लादेश के प्लेयर्स आते हैं, कंडीशंस कार्डिफ की ये है कि गेंद खासा स्विंग हो रहा है। ये भी बता दें, शुरू में जो 4 विकेट की 33 for 4, मतलब इट वाज नॉट इजी, बहुत अच्छी बॉलिंग की सऊदी ने। बोल्ट उस अंदाज में बॉल नहीं कर सका, उसने गेंद को पटखा ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ के बैट्समैन के करीब लेके जाता है कि गेंद में स्विंग और मूवमेंट मिलती। तीसरी बात बड़ा वाइटल ये रहा कि 13 रन देके 3 विकेट लिया है। उसका नाम क्या, मुसद्दिक हसन है, वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सो नाउ ये 3 ओवर करवाए, 3 ओवर कराया, और सो मतलब हिस्ट्री इन मेकिंग है। जैसे खालिद साहब ने कल कहा था, खालिद साहब ने तो कल ही कहा था कि मुझे लगता है कि एशियन से टीम आएगी, तो हिस्ट्री इन मेकिंग है। तो बांग्लादेश 20 एशियन का लक काम कर रहा है, 20 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। उन्होंने हार्ड क्रिकेट भी खेली है, उनको ये कहते थे कि बेब्स ऑफ द क्रिकेट है। और लेकिन आज उन्होंने ये साबित किया, न्यूजीलैंड की टीम को एक लिहाज से कई लोग ये कह रहे थे, हमारे पैनलिस्ट भी थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि वो मतलब आज उनके लिए एक मैच आसान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मैच आसान नहीं होता, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। गिवन डे में उस दिन किसकी क्या परफॉर्मेंस है, आप ये देखिए। कंडीशंस बॉलर्स के लिए बड़ा फेवरेट रही थी, और ये शकीब और इन्होंने जो बैटिंग की है, हाँ महमूदुल्लाह ने, इनकी बैटिंग को जितना भी आप बांग्लादेश वो तारीफ़ करें, मेरे ख्याल में कि ये कम है। और बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस होगी, बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, और दोनों ऑन द एज ऑफ सेंचुरी हैं दोनों बैट्समैन। आमिर इकबाल साहब, न्यूजीलैंड शायद इस टूर्नामेंट से अब से कुछ देर बाद बाहर भी हो सकता है, तो क्या देखते हैं क्या जज्बात हैं? न्यूजीलैंड के खासे सपोर्टर हैं आप, और आज जिस तरह बांग्लादेश आपकी फेवरेट टीम है, न्यूजीलैंड हमेशा से मेरी फेवरेट टीम रही है। अब वो शायद मुझे उनकी वर्दी का कलर अच्छा लगता है या उनका मुल्क बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छी टीम है। लेकिन आज बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं साकिब हसन, लेकिन आज आप जितना भी क्रेडिट बंगालियों को देंगे वो कम है, जितना भी क्रेडिट आप उनको देंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट, इस दोनों जो टीम्स हैं उनकी जो इनिंग्स आपने देखी, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एक तो ये कि आप हमेशा एक ही आदमी पे इन्हिसार करके टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते, वो आपको न्यूजीलैंड ने बता दिया, क्योंकि विलियमसन आउट हुआ तो उसके बाद आपकी टीम कोलैप्स हो गई। और दूसरी बात जो बांग्लादेश की बैटिंग से आप एनालिसिस कर सकते हैं वो ये है कि आपका अगर जो टॉप बैट्समैन जो हमेशा से स्कोर कर रहा है, अगर वो भी 0 पे आउट हो जाए, और आपके बाकी जो बांदा बैट्समैन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और इनिंग्स को बिल्ड करें, तो फिर ऐसा होता है जैसा आज शकीब ने और महमूदुल्लाह ने किया है। तो 110% क्रेडिट टू महमूदुल्लाह एंड शकीब, और जो उनकी टीम ने उनको सपोर्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो उन्होंने 265 पे रोक लिया न्यूजीलैंड को, क्योंकि अगर रन थोड़े से ज़्यादा होते। अच्छा, मुसद्दिक हुसैन की हम बात करेंगे। मुसद्दिक हुसैन से 3 ओवर्स करवाए, 3 विकेट, 13 रन। कैप्टनसी आज दिख रही थी। आप ये देखिए ना, कैप्टनसी उसने बहुत स्मार्ट कैप्टनसी की है कि उसने सिर्फ 3 ओवर कराए, उससे ज़्यादा ओवर नहीं कराए। उसको जहाँ उसकी ज़रूरत थी विकेट लेने की, तो उसने उसको डाला, और उसके बाद उसने विकेट्स लिए, और फिर उसने रोक दिया। उसको पता था कि अगर ज़्यादा भी डाल दिया तो फिर लग भी सकती है शॉट्स, क्योंकि अगर समझ जाए बैट्समैन या विकेट को तो। लेकिन जो भी आज गेम हुई है, बहुत मतलब ये तो 2-3 दिन जो हो रहा है, कल जो हुआ, आज जो हुआ, ये बिल्कुल जो है ना क्रिकेट का सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो रही है, और गोरे जो है ना सारे वो इस वक्त शदीद टेंशन में होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी वाइटल बात ये है कि जो कप्तान है मुर्तज़ा, और उसने टीम कभी बांग्लादेश की डिमोरलाइज नजर नहीं आई। आपको ये बता, एफर्ट करते हैं, फाइट करते हैं। देखिए जब पहले ओवर में स्टार बैट्समैन आउट हो जाए, जिस पे आप रिलाई करेंगे ये मैच लेके जाएगा, उसके बाद वो कहीं भी डिमोरलाइज नजर नहीं आया। विकेटें उनकी गिरती नहीं, लेकिन दे प्लेड लाइक ए रियल प्रोफेशनल्स। ये मुझे कहीं नजर नहीं आया आज बांग्लादेश की टीम में कि कोई ऐसी अंडरडॉग्स टीम थी। ये एक प्रोफेशनल टीम नजर आई, और जिस अंदाज में इन्होंने खेल के दिखाया है, तो ये बता सकता है कि क्रिकेट में मतलब कुछ भी हो सकता है ऑन द गेम। साकिब उल हसन की 100 हो गई, छक्का मार के शॉट इसने मारा है ना, मैं आपको बताऊं, अभी इन दोनों को बॉल जो है ना फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। जितना टाइम इन्होंने क्रीज पे स्पेंड बॉलर्स के लिए बहुत टफ है रन रोकना, बहुत टफ है। अभी उसने रन है, और 265 रन में यही, जैसे आमिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब 265 पर लिमिट हो गया ना, 265 रन ऐसा स्कोर है आज के क्रिकेट में, इस पर फाइट करके जीत सकते हैं, अच्छी बॉलिंग करके जीत सकते हैं। लेकिन एक पार्टनरशिप भी लग गई
तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है। पावर प्ले के सबसे ओवर्स बड़ी और बात ये कि 6 विकेट बाकी हैं अभी, मतलब आप ये देख लीजिए ना, आपके बैंक में 6 विकेट पड़ी हुई है, अगर कोई विकेट गिरती भी तो देयर इज नो हार्म इन 99 से छक्का जाना, आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, वो सही आमिर साहब कह रहे हैं, वो उसको फुटबॉल नजर आ रही है, टोटल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तो इस पोजीशन से मेरा नहीं ख्याल बल्कि कोई भी कि बांग्लादेश यहाँ से मैच थ्रो करेगा या। अच्छा, दूसरा आप जो कह रहे थे ना अब मैचेस क्लोज, उसकी वजह ये भी है चैंपियंस ट्रॉफी है। ये एक वर्ल्ड कप में तो 14 टीमें खेलती हैं, उसमें कुछ आपको अंडरडॉग्स टीमें मिल जाती हैं, कुछ ये चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप 8 टीम, इसमें वेस्ट इंडीज भी नहीं है, जिम्बाब्वे भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, तो अब इसमें कोई भी टीम वो तो खुशकिस्मती हमारी कि हम वेस्ट इंडीज से जीत के हम चैंपियंस ट्रॉफी में इन हो गए। इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी का जो हर मैच या हर टीम 19-20 होती है, रैंकिंग में तो फर्क होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, लेकिन ज़्यादा टीम में थोड़ी फर्क है। अच्छा, विलियमसन की आज बात करें, विलियमसन का कॉन्फिडेंस वो नज़र नहीं आया, वो न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज एज अ टीम आज वो नज़र नहीं आ रही थी। कहाँ गलतियाँ की हैं विलियमसन ने? नहीं, मुझे भी यही, मतलब मैं जब शुरू का फर्स्ट इनिंग्स देख रहा था मुझे भी ये लगा उसमें न्यूजीलैंड हमने में आज देखा कि बहुत डिफेंसिव होके खेला न्यूजीलैंड शुरू से। आज डिफेंसिव का लफ्ज़ करे, मैं उसको डिसस्पिरिटेड कहता हूँ कि पता नहीं क्यों उनको, मतलब वो जो न्यूजीलैंड की शार्पनेस थी, वो शार्पनेस जो आमिर साहब जो उसको फेवरेट टीम मानते हैं, उसकी वजह ये न्यूजीलैंड की टीम की फील्डिंग अच्छी होती है, हमेशा अलर्ट होते हैं, स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं। आज ये पता नहीं क्यों इनका, या तो उनको सर्दी ज़्यादा लग रही थी, हालांकि इनका खुद मुल्क बड़ा सर्द है, मतलब ऐसी ही फीलिंग थी, दे वर नॉट ऑन टॉप ऑफ द गेम। जैसे महमूदुल्लाह और साकिब अल हसन की आप बैटिंग देख रहे हैं 1.5 घंटे से, दे आर ऑन टॉप ऑफ द गेम, दे आर कंट्रोलिंग द गेम, कोई उन्होंने चांस नहीं दिया, वो रनआउट भी क्लोज थे और कोई ऐसा उनको लक ने फेवर भी नहीं किया। होता ना यार कोई कैच छूट गया कोई, तो आप पूरा कहाँ गलती की आज विलियमसन ने जो इतना विलियमसन की गलती ये हुई, मेरा ख्याल है उसने या तो इनको अंडर एस्टिमेट किया, और विलियमसन को ये चाहिए था, देखे ना जब विलियमसन का विकेट गिरता है न्यूजीलैंड वहीं से कोलैप्स करता है, तो ये उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको इतने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी और उसको 40 ओवर तक जाना चाहिए था, 40 ओवर तक। और उस वक्त उनका रन रेट बिल्कुल 150 रन अगर 2 विकेट पे बने 30 ओवर में, दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। इंडिया के भी कल कोई इतने ही रन होंगे, ये बड़ी आइडियल सिनारियो होता है, यहाँ से 330 340 पे जा सकते हैं, ये 265 पे खत्म हो गए। और दूसरा, आप जो नॉन रेगुलर बॉलर्स होते हैं या पार्ट टाइमर्स होते हैं, वो विकेट भी ले ले तो कप्तान उनसे ओवर कम ही कराते हैं, क्योंकि बाद में उनके पिटने का खतरा होता है कि दूसरी टीम उनके ऊपर अटैक नहीं। तो अपने बांग्लादेश के जो मेन बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छी गेंदें की उन्होंने, और कंटेन करने का सेहरा सिर्फ एक मुसद्दिक हुसैन के नहीं बल्कि तमाम बॉलर्स पे इट्स अ टीम गेम। बांग्लादेश अगर उनके शॉट्स देखें जी कंप्लीट, तो शकीब ऐसे मारे जैसे गली में बच्चे खेलते हैं ना, सीधी बॉल कराते हैं और वो इस तरह पटक के बाउंड्री। भाई ये कहते हैं लारा खेल रहा है ना, आप उसको पता है इब्राहिम लारा वाला स्टाइल है। ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि वाकई मुझे लगता है जो सबसे बड़ा आज हार में जो कंपोनेंट था, जो एस्पेक्ट था न्यूजीलैंड की, वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था। उनको ये लग रहा था कि जी बांग्लादेश जीत जाएंगे, 4 विकेट उन्होंने ले लिए थे 33 रन पे, उसके बाद तो 4 विकेट, लेकिन 265 रन पे खतरे में थे वो। हाँ बहुत, और मुझे ये अफसोस है कि टेलर को एक लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, वो रन आउट हो गए, के बाद बोल्ड हो गए, लेकिन अब इतने कम रन है अभी रन, मतलब ये तो एक मेरे ख्याल में अब ये सिर्फ एक वो रहेगी, आराम से पाकिस्तान। रॉन्ची को बैटिंग करनी चाहिए थी, रॉन्ची मतलब अकॉर्डिंग टू जो एक्सपेक्टेशंस है वो ओपन जाते हैं, फिर गुप्टिल से वो स्कोर नहीं हो रहा है। गुप्टिल हमने देखा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने, लेकिन ये जब ये स्टार बैट्समैन थे, इन पर न्यूजीलैंड को रिलाई करना चाहता है, इसीलिए जब ये आउट हुए तो बांग्लादेश का स्कोर इतना ऊपर, इसका नाम क्या, न्यूजीलैंड का जा नहीं सका। और ये विलियमसन जो रन आउट हुआ उसकी प्रेशर को रन आउट में न्यूजीलैंड ने रन रेट को भी बढ़ाने की कोशिश नहीं की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश की बॉलिंग को आप ये नहीं कह सकते कि बहुत आउट क्लास बॉलिंग की है, लेकिन फेलियर ये हुआ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और विल टू विक्ट्री ने बांग्लादेश को इस हद तक पहुंचाया कि अब ये हाल है। गलती की बात कर रहे हैं, एक गलती जो नज़र आती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, विलियमसन के शायद जहन में ये हो, न्यूजीलैंड वाले ये देखते हैं और अक्सर मार भी खाते हैं इसकी वजह से, कि ये समझते हैं कि हमने इतना टारगेट अचीव कर लिया, इन्होंने सोचते हैं 275 280 का इनके जहन में होगा कि इतना हमने कर लिया कंडीशंस देखकर, तो हम रोक सकते हैं, तो इसीलिए फिर इन्होंने वो वाली एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की। तो ये एशियन टीम जो खेलती हैं ऐसा नहीं खेलती, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, श्रीलंका हो, जब श्रीलंका भी अपने फॉर्म में होती है, दे गो फॉर द किल। कल हमने मैच देखा भी, श्रीलंका की भी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही, तो बल्कि तीनों अपसेट्स में देखा जाए, अब तो हम ये अगर कंसिडरिंग कि ये बांग्लादेश मैच जीत जाता है तो ये 3 अपसेट हो जाएंगे। तीनों अपसेट में जो बिगेस्ट अपसेट, जो अभी मैं एक्सपर्ट्स की बात सुन रहा था, नासिर हुसैन, इयन बिशप वगैरह, वो ये है बिगेस्ट अपसेट, वो इंडिया और श्रीलंका को कह रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका की टीम आखिरी तीनों मैच हारी हुई थी, दोनों वार्म अप मैच हारी थी, फिर साउथ अफ्रीका से हारी, उसका तो 330 रन उनके सामने 322 रन थे, इसके बावजूद वो जीत गए, यंग टीम के साथ जीत गए, तो वो बहुत
बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराता रहता है आईसीसी टूर्नामेंट में, तो वो कोई इतनी अनोनी बात नहीं थी। न्यूजीलैंड चोक भी कर जाते हैं। हाँ। बांग्लादेश ने तो पिछले मैच में भी न्यूजीलैंड को हराया था, इनके आयरलैंड में जो हुआ था। कल हमने गुफ्तगू बिल्कुल इसी बात है, मैंने कहा असेसमेंट की थी, मैंने कोई वो प्रेडिक्शन नहीं की थी। अभी भी मतलब बांग्लादेश इज स्टिल अ वेरी गुड टीम, और अगर ये सेमीफाइनल में पहुंच गई तो भी एक अच्छा आगे जा सकती है। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको एक टीम ऐसी मिल जाएगी कि जिसको आप गई है, कह सर, सकते मिल हैं कि गई। जनाब हाँ टेकन टू द ग्रांटेड नहीं सकते। मतलब वो बता देंगे कि हमारा बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है। हाँ, फील्डिंग में थोड़े से कमजोर हैं, और ये बल फिजिकली भी वो उनके प्लेयर्स इतने स्टार्ट नहीं। अगर आप कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड की टीम को फिजिकली और बांग्लादेश को, तो न्यूजीलैंड की टीम सुपर फिट टीम है उसके लिहाज से। लेकिन ये भी मैं आपको बार बार कहता हूँ, देखें कि क्रिकेट मतलब चांसेस का गेम है। कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया पे कितना प्रेशर होगा आमिर इकबाल साहब? ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर आने वाला है, और उस प्रेशर में जो इजाफा होने वाला है वो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस के बेस पे होने वाला है। तो कल जो है, और इंग्लैंड से मैच है, इंग्लैंड अपने टॉप पे इस वक्त गेम पे है, और उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, रिवायती हरीफ है, चैंपियंस ट्रॉफी है। वो पूरी कोशिश करेगा इंग्लैंड कल कि अच्छी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया जाए, जैसे खालिद साहब ने कहा था, क्योंकि फिर उनको ये भी फिक्र होगी कि आगे उनसे ऑस्ट्रेलिया से वापस दोबारा ना मैच आ जाए। तो कल देखने वाला मैच जो होगा ना, वो कल देखने वाला होगा। कल कौन से प्लेयर्स? मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जो न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग अटैक है, एक अच्छी बॉलिंग अटैक है, गेंद मूव भी कर रही है, स्विंग भी कर रही है। उसमें बांग्लादेश ने ये विक्ट्री लेना और 33 for 4, उसके बजाय अज्यूमिंग 33 for 4 के बाद जैसे द वे दे प्लेड, तो उन्होंने को फेयर नहीं था। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि उन्होंने कोई ऐसे तुक्का मारा हो। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में, क्रिकेटिंग के अंदाज में सोच समझ के ये बैटिंग की है। सो मेरे ख्याल में ऑल क्रेडिट गोज टू बांग्लादेशीज। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह ये इन्होंने कल शामी को कहा था कि मुझे लगता है कोई अपसेट हो जाएगा, आई डिडंट एग्री विद हिम, लेकिन नाउ आई एग्री विद हिम कि इट्स ओके कि क्रिकेट में भाई कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है। देखें, ये एक बात सुने कि तमीम इकबाल बैट्समैन जो है ना, उसका आउट होना पहला ओवर में आउट होना, एक और सेंचुरी हो गई लगता है महमूदुल्लाह की। हाँ, और इन्होंने छक्का मार के किया या वन बाउंस क्रिकेट नहीं खेली, वन बाउंस बोरिंग क्रिकेट नहीं इंग्लैंड ने 265 रन में वनडे में ठीक स्कोर होता है, बुरा नहीं होता। अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट में हमने डेविड वार्नर और एरन फिंच को बिल्कुल फॉर्म में नहीं देखा, तो कल कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल हाई टॉप क्वालिटी प्लेयर हैं, तो कल इन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपनी टीम को लेके चलना? तकरीबन 70-20%। और कल का मैच डू एंड डाई मैच है ऑस्ट्रेलियंस के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच लूज करता है तो बांग्लादेश ऑटोमेटिक इन हो जाता है इस टूर्नामेंट में। 70 से 80% की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके ऊपर, ये जो इनके मेन 2-3 प्लेयर्स हैं टॉप वाले, और अगर वो नहीं परफॉर्म कर सके, खुदा ना खास्ता जल्दी आउट हो गई, 2-3 विकेटें उनकी जल्दी गिर गई, तो फिर उनके लिए लंबा स्कोर करना ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज मौसम का फ़र्क नहीं है, सर्दी वहाँ पे भी होती है, वहाँ भी होती है, लेकिन इंग्लैंड का जो यूरोप का जो कंडीशंस है और जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो सारे आप ओशंस क्रॉस करके जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आता है, और जो इंग्लैंड है वो बिल्कुल सेंटर में। सर्दी ज़्यादा होती है इंग्लैंड में निस्बतन ऑस्ट्रेलिया के, और बॉल ज़्यादा स्विंग करता है, और क्योंकि इनकी होम कंडीशंस है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि कल इंग्लैंड जीतेगा। अब बिल्कुल ये मैं भी ये कहता हूँ, इसलिए कि इंग्लैंड के लिए अब लूज़ करने के लिए कुछ है नहीं। मतलब ये दे हैव ऑलरेडी मूव इनटू दी खेलेंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा इंग्लैंड की टीम पे। इयन मॉर्गन की जो परफॉर्मेंस रही है बहुत अच्छी रही है, और आपने सही कहा कि इनकी जो वार्नर और जो प्लेयर्स हैं, स्मिथ के अलावा कोई क्लिक नहीं कर रहा है। स्मिथ एक ऐसा कप्तान है, मैक्सवेल की भी हमने वो क्वालिटी बैटिंग नहीं देखी इस टूर्नामेंट, लेकिन मैक्सवेल इज द प्लेयर, वो कभी भी गेंद को टर्न कर सकता है, उसमें इतनी पोटेंशियल है। सर मैक्सवेल ऐसा प्लेयर है, मैं आपको मैक्सवेल मुझे तो अफरीदी की तरह का प्लेयर लगता है। मैक्सवेल कोई बहुत टेक्निकल या क्रिकेटिंग शॉट्स वाला प्लेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैक्सवेल एक लपाड़े मारने वाला और छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा और टाइमिंग इतनी सॉलिड है कि मतलब ही कैन ब्रिंग चेंजेस। बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया है, माशाल्लाह, मुबारक। 5 विकेटों से ये मैच जीत लिया है, और बांग्लादेश अब चांसेस हो गए हैं, बांग्लादेश अभी तक टूर्नामेंट में इन है। बांग्लादेश ने अपसेट किया औरों के मुताबिक, लेकिन हमारे पैनल के मुताबिक हमने कल ये कंक्लूड किया था कि बांग्लादेश हैज़ ए वेरी गुड चांस, तो एटलीस्ट वी शुड आल्सो शेयर इन देयर ग्लोरीज। इसमें हमारा भी मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मैच जीतना है ना, दिस मैच समझ ले कि जीतना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गया बांग्लादेश के लिए। इसमें लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस वुड बी गोइंग ऑन, शुरू हो गई। अगर यही हम श्रीलंका के लिए क्या है, देखिए कम नहीं होगा कि इतनी स्ट्रांग साइड इंडिया को भी श्रीलंका ने जो आपने बांग्लादेश को काउंट ही नहीं किया था।
हम लोग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, कोई नहीं कर सकते। खालिद भाई भी यही कर रहे थे, मैं भी यही कर रहा था, ये भी यही कर रहे थे, सलाउद्दीन साहब भी यही कर रहे थे, और जितने और जगह बैठे हुए सब यही कह रहे थे। उनको तो काउंट ही नहीं किया। नोबडी खालिद भाई, नोबडी है हारेंगे। अब ये ऐसा भी बांग्लादेश Nobody, कल अगर जो अभी सूरत हाल चल रही, जो बांग्लादेश की लक चल रही है, लक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका जो मैच ऑस्ट्रेलिया से अबेंडन हुआ इस बार, वो तो बिल्कुल प्योर लगता था। 3 ओवर और हो जाता, वो तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, तो ये बड़ी डिफरेंट सिनेरियो होता है। इनको 1 पॉइंट मिल गया। अब ये भी हो सकता है जो 92 में पाकिस्तान की टीम को जिस तरह के ब्रेक मिले थे और पाकिस्तान की टीम ऊपर चली गई थी, बांग्लादेश को भी ये ब्रेक मिल गया। कल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हार जाता है, ये सेमीफाइनल में इन हो जाता है, तो ये इनमें और आज का मैच जीतने के बाद तो बिलीफ आ जाएगा और ये सेमीफाइनल में भी तंग करेंगे जो भी अपोनेंट हो। वो अपोनेंट पाकिस्तान भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका। वो ग्रुप तो बिल्कुल ओपन है, जो शायद हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा आमिर इकबाल साहब, हम मैच की जो सिचुएशन है उसको ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि इस वक्त अब बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस कितना होगा? जो भी टीम अगर सेमीफाइनल में बांग्लादेश पहुंचती है तो उसको कितना टफ टाइम होगा कि बांग्लादेश दे सकती है? इसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद आमिर इकबाल साहब से जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूवर्स। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो अपसेट्स हुए हैं, हैट्रिक हुई है आज अपसेट्स की, जिसमें बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। आमिर इकबाल साहब से हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस अब कहाँ होगा, और अब आने वाले मैच में अगर सेमीफाइनल में बांग्लादेश पहुँचती है तो कौन सी टीम होगी और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आ सकता है? जी आमिर इकबाल साहब। बांग्लादेश के लिए इस वक्त ये मैच ऐसा ही है जैसे समझ लो कि उन्होंने बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया है, क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी से वो परफॉर्म कर रहे थे, तमीम स्कोर करता है, वो उसके ऊपर रिलाई करते हैं और फिर मैचेस भी कहीं जीतते हैं कहीं हारते हैं, लेकिन आज जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त थी। और अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस टॉप पे पहुंच चुका है कि मुझे लगता है कि अगला इनका जो भी मैच होगा वो टीम आज से ही सोचना शुरू कर देगी कि अब हमने बांग्लादेश स्ट्रैटेजी चेंज हो क्या करनी है, हमने किस तरीके से इनको बॉल करना है, कैसे बैट करना है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ठंडे मौसम में खेलने की आदी है और बंगाली एशियन हमारी टीम जो है ये लोग खेलने की आदी नहीं है ठंडे मौसम में। तो ठंडे मौसम में ओवरकास्ट वेदर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना, और मतलब क्रेडिट देने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि जो इन दोनों लड़कों ने आज बैटिंग की है, और इनके लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगता है कि जश्न भी शुरू हो गया होगा बांग्लादेश में मनाने के लिए खुशी, और बहुत बड़ा मैच। लेकिन अब जो बाकी टीमें हैं उनको बहुत गहरी नज़र से इनका एनालिसिस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। अब तक हम देखें इकबाल जमील साहब सिर्फ तमीम इकबाल परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन अब तमीम इकबाल का भी कॉन्फिडेंस हाई हुआ होगा क्योंकि उसके नीचे जो प्लेयर्स हैं सकीब उल हसन और महमूदुल्लाह, उन्होंने भी परफॉर्म किया आज। तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा तमीम इकबाल का? मैंने ये इतनी इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफीज वगैरह होती रहती हैं, वर्ल्ड कप होता रहता है, ओडीआई होते हैं, मतलब दिस टूर्नामेंट जो है ना। अच्छा मैच सेरेमनी जारी है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से आने के बाद डिस्कशन जारी रखेंगे, लेके चलते हैं आपको मैच सेरेमनी। We just wanted to be positive because early on it was a bit struggle. They bowled in right areas and the ball was swinging. So when the swinging was stopped, so it was quite easy to bat on. But credit goes to Shakib how he batted. Shakib, are those comprehensive statements of what you guys communicated about? Yeah, as Mahmudullah said, we don't talk much. We just said keep going. And we didn't think of chasing that run. We wanted to just bat 40-50 overs, and then we wanted to see where we are. So luckily for us, ball was swinging a bit early in the innings. So the good thing was we handled it so well, and then when there was ball to hit, we hit it. How sweet is this victory for this team? Well, obviously it's very important. Winning a match in an ICC tournament obviously is a big thing. We come a long way in last 2 years, so from here on we can only go forward. Mahmudullah, so much emphasis on Tamim Iqbal and the way that he's batted today. He didn't get any. And you guys, what confidence did you guys call upon? I think Tamim batted superbly in this tournament. He got 100 and he got almost got 100 against Australia. He batted superbly. So, but losing him in early on, so it was quite a bit of shock. But
Sakib and me had a good time. We had a good partnership. As we discussed that, we didn't talk much. We just wanted to hit the bat balls and just look for the gaps, keep the scoreboard ticking. So that's what we did. I think credit goes to Sakib. Well, unfortunately, only one of you can be named player of the match today, and that award goes to Shakib, 10 overs for 52 runs, and he will receive his award from Mr. Alan Jones, the president of the Glamorgan County Cricket Club. Thank you very much, Mr. Jones. Congratulations, Shakib. Congratulations, Mahmudullah. Thank you very much and well played. इकबाल जमील साहब जैसा देखा कि देखिए उससे शकीब ने और महमूदुल्लाह दोनों ने ये कहा कि हमारी एक प्लानिंग थी, हमने ज़्यादा बातें नहीं की, हमने सिर्फ ये कहा कि गेंद मैच को लेके चलना है, मैच को लेके चलना नहीं, स्विंग होना बंद हो तो फिर हम गेंद स्विंग होना बंद हो जाए तब हम ये करेंगे। और ये बातें देखिए इस्लाम क्या इनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है इनके साथ, सारा मसला ये, वरना इस वक्त जो है ना शावर्स इन पे ब्लेसिंग्स की जाते हैं। बांग्लादेश में तो वो करेंगे, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने एक हिस्ट्री बना दी अपनी टीम टेबल पे। बांग्लादेश दूसरे पोजीशन पे भी आ गया है, बिल्कुल दूसरी पोजीशन में आ जाएगा। और दूसरी बात है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बांग्लादेश को इजी कोई नहीं लेगा। अब ये मैं आपको बता दूं, ये हर टीम के लिए एक खतरा साबित होंगे। ये दे हैव गॉट अ यंग टीम, दे हैव गॉट कॉन्फिडेंस ऑन देयर कैप्टन, और कैप्टन को अपनी पूरी टीम पे कॉन्फिडेंस है, और यही एक अच्छी टीम की बात होती है। मैंने ये बताया, अभी उसने पूछा भी उनसे कि तमीम इकबाल आउट हो गया, उसने कहा ठीक है, तमीम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वी प्लेड फॉर ए प्लान सॉलिडली, खामोशी के साथ। देयर वाज प्लेंटी ऑफ ओवर्स, ठीक है, 4 विकेट हमने पीछे मुड़ के देखा तो 4 विकेट गिरी हुई थी, तो दे हैव गॉट द कॉन्फिडेंस एंड दे प्लेड इन अ रियली एज ए चैम्पियन दे प्लेड इट। और ये उन्हें ये साबित कर दिया टूर्नामेंट के अंदर जितनी भी टीमें हैं सब चौकन्ना हो गई यार, बांग्लादेश हैज डन इट ए मिरेकल, इट इज़ ए मिरेकल एंड इट विल गो इन द हिस्ट्री बुक्स एज ए मिरेकल। खालिद महमूद साहब, साकिब आज मैन ऑफ द मैच करा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी चॉइस यही होती है अगर मैं एडजुडिकेटर होता। अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपस में, क्योंकि उन्होंने 10 ओवर में 50 रन, बहुत टाइट बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, विकेट तो नहीं मिली लेकिन मैच को उन्होंने कंट्रोल किया और बैटिंग तो उनकी लाजवाब थी। लेकिन अभी हम अपने नाजरीन को ये भी साथ साथ बताते रहे कि अभी 8 टीमों का टूर्नामेंट था, अब टूर्नामेंट बिल्कुल एंड पे आ रहा है, बिजनेस एंड कहलाता है बिल्कुल। लेकिन अब पहली टीम न्यूजीलैंड की है जो बाहर हुई है। 7 टीमें अभी भी रन में है, 8 में से पहली टीम है न्यूजीलैंड जो आज बाहर हुई है। बांग्लादेश इन है, ऑस्ट्रेलिया भी इन है, अगर वो इंग्लैंड को कल हरा देते। बांग्लादेश दूसरे नंबर पे भी आ गया, रन रेट इंक्रीज हो गया, 3 पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स हो गए। और कल अगर मैच अगर उसका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का वॉश आउट भी हो जाता है तो बांग्लादेश पहुंचेगा, क्योंकि बांग्लादेश की विक्ट्री है, उसमें रूल ये कहता है। बिल्कुल। तो अभी हमारा जो दूसरा ग्रुप तो वैसे ही ओपन है, चारों टीमें, तो 7 टीमें अभी भी सेमीफाइनल के लिए रन में हैं। ये एक बात मैंने नाज़रीन को बता दी जाए कि न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो चुकी है, वहाँ पहली टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई। दूसरी बात हम जो नाज़रीन को बताते चले, जो दिलचस्पी का होगी कि कार्डिफ जहाँ की बात करें, ठंडे मौसम की और यहाँ की विकेट की, जो कि आमतौर से बॉलर्स के लिए ज़्यादा साजगार होती है और बैटिंग इतनी आसान नहीं होती, लेकिन बांग्लादेश के लिए समहाउ ये लकी ग्राउंड साबित हुआ है। 2005 में इसी ग्राउंड पे 2005 में यानी 12 साल पहले, जबकि बांग्लादेश की टीम उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की उस टीम को हराया था जिसमें रिकी पॉन्टिंग वाली टीम थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। मैग्रा बॉलर थे, वर्ल्ड चैंपियन थी ऑस्ट्रेलिया 2003 में भी और 2007 में। मैग्रा, ब्रेडली, गिलेस्पी। 2003 में भी वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया था, 2007 में। तो 2005 में आप समझ लो ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी हाई टाइट पे थी। लेकिन पहली दफ़ा बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को यहीं पे कार्डिफ में 5 विकेट से हराया था। 250 का टारगेट था, 249 ऑस्ट्रेलिया ने किए थे, 250 बांग्लादेश ने किए। उसमें मोहम्मद अशरफुल थे जिन्होंने सेंचुरी करके बांग्लादेश को जिताया था। तो आज महमूदुल्लाह और शाकिब अल हसन ने उसी याद को ताज़ा कर दी है। और जैसे इकबाल जमील साहब ने कहा, आमिर साहब ने कहा, ये बांग्लादेश की अभी तक मेरे ख्याल से तमाम फतूहात में इसको बहुत हाईएस्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश की टीमें और भी इस तरह के काम करती रही है। उन्होंने आयरलैंड कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका को 2007 में भी हराया था वर्ल्ड कप में। तो उस वक्त ऑफ एंड ऑन परफॉर्मेंस देती थी, अब ये अच्छी परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे देने लगी। न्यूजीलैंड को इन्होंने आयरलैंड में हराया था, ये बांग्लादेश की पहली विक्ट्री थी। न्यूजीलैंड को अपने समझे कि साउथ एशिया से बाहर हरा, इन्होंने पहले अपने मुल्क में हराया था, पहले एशिया से बाहर उनको पहली दफ़ा हराया। अब तो उन्होंने दूसरी दफ़ा लगातार हरा दिया। कल के मैच पे अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। कल के आने वाला जो मैच है, कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया हैज़ टू प्ले फॉर इट। ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा तो अगले राउंड में जाएगा। और जैसे अब आप डिस्कस कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम इसमें बेइंतहा प्रेशर में है, ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी। ऑफ द फील्ड भी जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनके बोर्ड के साथ, वो बहुत ही सीरियस नेचर की हैं। दिस इज़ नॉट वो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूं, अगर वो मामला सेटल नहीं हुआ तो 1 जुलाई से
ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पेरोल पे नहीं रहेगी और ये प्लेयर्स आज़ाद होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ना खेलें, ये किसी T20 लीग को ज्वाइन कर दें। और जो अभी एशेज सीरीज़ वगैरह होने जा रही है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को मुमकिन है प्लेयर्स ही नहीं मिलेंगे, तो ये बहुत ही मतलब क्रिकेट के लिए, तो इस बैकग्राउंड में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसा कल खेलेगी, एक एडिशनल प्रेशर होगा। एक उनको टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा और दूसरा अपने बोर्ड के साथ और ये बिल्कुल जुलाई तो अब आने वाला ना, ये आखिरी टूर्नामेंट है। बिल्कुल। तो अब स्टीव स्मिथ पे ऊपर मेरे उसके बाद 2019 में वर्ल्ड कप भी है, वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार करना। लेकिन 2019 तो अभी बहुत आगे, अब ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज आने वाली है, उसके लिए उनको टीम बनाने का ये कट ऑफ डेट 1 जुलाई की है, 30 जून को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम हैज़ एवरीथिंग टू प्ले फॉर। वो अपने बोर्ड के साथ भी उनका पॉइंट स्ट्रॉन्ग जब होगा जब वो मैच जीतेंगे। कल वो मैच हार गए तो उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो भी खराब हो जाएगी। इकबाल जमील साहब, ऑस्ट्रेलियन टीम इस क्या स्ट्रेटजी के साथ कल उतरेगी ग्राउंड में और कल का मैच मतलब ये खालिद साहब ने जो बात बताई है, ये तो एक बड़ी खतरनाक बात है कि प्लेयर्स जो साइकोलॉजिकली अगर डिप्रेस हो तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस की बात ये है कि दे आर फाइटर्स, वो दुनिया के किसी भी ग्राउंड पे कहीं भी जाए ऑन द गिवन डे उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं। द वार्नर है, अभी परफॉर्मेंस नहीं दिया, मतलब वो अभी भी कर सकते हैं। फ्रेंच है, वार्नर फ्रेंच है, ये मैक्सवेल है, दे आर मैच विनर्स एंड आई थिंक सो कि कल उनके लिए एक अच्छा मौका होगा अपनी वर्थ साबित करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में हर जगह उन्होंने अपनी धाक बिठाई हुई है। नाम सुनते ही कि यार इसका मैच ऑस्ट्रेलिया से है तो लोग कहते हैं यार लो ये जाओ। सो नथिंग टू वरी, दे हैव, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी असली मसला जो होगा, चैंपियंस ट्रॉफी तो है लेकिन उनके लिए असली मसला जो होगा ना वो डेथ, लाइफ एंड डेथ का मैटर होता है, एशेस का। ख्वाजा ऑस्ट्रेलियंस लेके आए, ख्वाजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ख्वाजा भी नजर नहीं आ रहे ऑस्ट्रेलियंस। हाँ, अभी उसकी परफॉर्मेंस इतनी वो है नहीं। हैजलवुड उनके जो बॉलर्स हैं उनकी, दे हैव गॉट ए फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप, दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीमर्स है, उनके पास स्टार्क है, हैजलवुड है, उनके पास मतलब एक पेस उनके पास बहुत है, तो उनके लिए कोई इतना मसला होगा नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से इस टूर्नामेंट, जिस तरह ये एक्सिक्यूट हो रहा है टूर्नामेंट, व्हाट यू कॉल इट, कि जिस अंदाज में अपसेट्स हो रही हैं, तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी घंटियां बजी हुई हैं। लेट्स सी ऑन द गिवन डे क्या होता है। और टॉस भी कल बड़ा वाइटल होगा। एडजबास्टन में कल मैच है जहां बारिश भी रोल अदा कर सकती है, तो वॉश आउट होने का भी कल चांस साथ है। वॉश आउट अगर कल होता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में तो उसका बेनिफिट बांग्लादेश को मिलेगा। बांग्लादेश को यकीनन जाएगा। और दूसरी बात है, इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड का ये हो रहा है, इंग्लैंड दुनिया के हर मुल्क में एक जैसा खेलता है, ये मैं आपको बता दूं, इसलिए कि वहाँ इतना क्राउड आता नहीं है सपोर्ट करने के लिए। होम ग्राउंड का एडवांटेज ये ज़रूर होगा कि विकेटें उनके लिए वही होंगी जो उन्होंने पहले देखी है, जो विजिटर्स टीम के मुकाबले में उनके पास ज़्यादा होगा। इंग्लैंड को अपने ग्राउंड्स का ज़रूर पता है, लेकिन इतना क्राउड सपोर्ट नहीं मिलता उनको जिस तरह से और हमारी टीम है। अब देखिए, आज ग्राउंड के अंदर सिर्फ बांग्लादेश के लोग थे, न्यूजीलैंड के बंदे ही नहीं थे। मेरे ख्याल में अगर 50 भी बंदे होंगे तो बहुत बड़ी बात है। की आबादी इतनी कम है, तो वहाँ लोग नहीं थे। सो दिस आमिर इकबाल साहब, कल तो लोग पुलिस की नौकरी छोड़ के क्रिकेट टीम में आ जाते हैं। कल के मैच को डिस्कस करते हैं। कल की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियंस की? सर, जैसे सर ने कहा, ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर्स होंगे दबाव में बहुत ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है सर। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, आपके सामने उनकी प्रॉब्लम। ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है, आप ऑस्ट्रेलिया को हल्का नहीं ले सकते किसी भी सेंस में। बिल्कुल। और इस वक्त भी इतने प्रॉब्लम, और जिस तरह स्मिथ लेके चले हैं अपनी टीम को, बिल्कुल एक यंग कप्तान, और जिस सिचुएशन में इस वक्त वो हैं, जो भी उनके मसले मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल और जो बोर्ड के मसले मसाइल हैं, वो अपनी तरफ है। लेकिन फिर भी इस वक्त उनकी टीम यंग है। और आप मिडिल स्टार्स को देख लें, उसके अलावा हैजलवुड को देख लें, ये वो बेस्ट सीमर्स हैं दुनिया में इस वक्त, जो बॉल सीम करते हैं तो नजर आता है। मिडिल स्टार पेस भी है, पेस भी है। मिडिल स्टार आपको 6 की 6 बॉलें आपके टखनों पे मार सकता है, इतना ब्रिलियंट किस्म का बॉलर है वो। तो आप वो नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया को किसी भी कंडीशंस में। अभी उनके लिए मुश्किल है। और एक एस्पेक्ट, ऑफ कोर्स मौसम का एस्पेक्ट, अगर खुदा न खास्ता उनकी किस्मत बहुत ही खराब हुई और बारिश हो गई, और तीसरी बार भी बारिश हो गई और वो ना खेल पाए, तो फिर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। और दूसरी बहुत अच्छी बात है, चौथी मरतबा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका वार्म अप मैच वॉश आउट हुआ था। और दूसरी बात है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी हार्ड क्रिकेट खेलते हैं ना, वो ओपोनेंट्स को भी हार्ड क्रिकेट खेलने में मजबूर कर देते हैं। ये उनकी कामयाबी है, इसलिए कि जब वो हार रहे होते हैं ना, तो ये मैं आपको बता दूं, उनसे ज्यादा बदतमीज मॉरल वैल्यूज को भी वो एक तरफ रख देते हैं। इस बुरी तरह स्लेजिंग करते हैं, इतनी बुरी तरह स्लेजिंग करते हैं कि दूसरे जो प्लेयर्स है ना, उसको हिला देते हैं। बॉलिंग से कम हिलाते हैं, अपनी जुबान से हिलाते हैं, तो जुबान से। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने बहुत किया है। मतलब जितनी भी लॉज बने हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन, गुजरते हुए एक जुमला फेंक दिया ऐसे कि आदमी वो खत्म हो गया। मुझे यहाँ एक वाकया याद आता है कि ग्रेग चैपल, मोहसिन खान बैटिंग करने गए,
ओपनिंग के लिए, तो उन्होंने जो ग्रेग चैपल थे, डेनिस लीली को उन्होंने कहा कि डेनिस, तो उन्होंने मुड़ के देखा, उसने कहा पख पख, मतलब डक है ये, डक, इसको ही इज़ अ डक, तो इसको ये ख़त्म कर दो। और ये हुआ कि मोहसिन खान कहते हैं कि हम लोगों को फील्ड में खड़ा होना मुश्किल हो जाता था, तो वो उनके लिए इंग्लैंड भी वही है, पाकिस्तान भी वही है, बांग्लादेश भी यही है। लेट्स सी व्हाट गोन। लेकिन आई एग्री विद इकबाल आमिर कि रियली दे आर वो किसी भी गिवन डे पे कुछ भी कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑस्ट्रेलियंस, जो हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, दे आर ऑल, मतलब उन्होंने बिल्कुल सही अपनी असेसमेंट दिए, एनालिसिस दिया, लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम, इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, दे आर अंडर इमेंस प्रेशर, और वो उस प्रेशर को हैंडल करना शायद उनके लिए मुमकिन ना हो। और दूसरी बात उनके सामने जो अपोनेंट है ना, वो बिल्कुल शेर की तरह मजबूत है। बिल्कुल वो कोई इंग्लैंड प्रेशर नहीं है, नहीं, वो कोई already प्रेशर नहीं है, और पहुंच चुके वो बहुत अच्छी टीम है, और इंग्लैंड बहुत मरतबा ऑस्ट्रेलिया से हारा है, तो ये मौका है। और मैंने कहा ना, वो अपनी ही इंटरेस्ट में, उनको बांग्लादेश से कोई मोहब्बत नहीं कि उसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म ना करें, वो जाएंगे ऑल आउट। वो मौका ऑस्ट्रेलिया को नहीं देना चाहते, जैसे आमिर साहब ने भी कहा, इकबाल में भी कहा, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम, ऑस्ट्रेलिया का भी किसी भी टाइम कम बैक कर सकती है, टाइम पे कम बैक कर सकते हैं। उनके फास्ट बॉलर बहुत डेंजरस हैं, लेकिन फास्ट बॉलर की जो डेंजरस होते हैं ना सर, वो मसला तो साउथी भी डेंजरस था, अभी बोल्ट भी डेंजरस था, लेकिन वनडे क्रिकेट जो है, टेस्ट मैच जीते जाते हैं बॉलर्स पे। 50 ओवर्स का मैच बैट्समैन जिताते हैं, बैट्समैन जिता, जैसा आज महमूदुल्लाह साकिब ने परफॉर्म बॉलर्स, किया। देखिए वजह ये है, उसमें बॉलर्स का जो कोटा है वो लिमिटेड है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, 10 ओवर ही करेगा ना, 10 ओवर में 7 ओवर उसने कर दिए थे। महमूदुल्लाह के ऊपर या सैकुल हसन पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो आखिरी तक बैटिंग कर सकते थे। और तो एक बड़ी, हाँ बहुत सही तो बात, ये बात, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी है इस वक्त, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग उससे भी अच्छी है। हाँ। वो सिर्फ उनका जैसन रॉय नहीं चल रहा, हो सकता है कल जैसन रॉय, अगर हमें देखा जाए टूर्नामेंट में बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्या उसकी वजह जैसन रॉय? देखिए, जैसन रॉय इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि वो इस सीजन से पहले से जो चल रहा है ना, उसमें वो नहीं स्कोर कर पा रहा। लेकिन आप क्रेडिट दीजिए इंग्लैंड के कप्तान को, मॉर्गन को, उसने कहा ये सारे मैचेस खेलेगा। अगर वो दुनिया की किसी और टीम में खेल रहा होता, किसी भी और टीम में ड्रॉप कर सकते थे, ड्रॉप कर देते। इतना लीन पैच के बावजूद। लेकिन कल तो मेरे ख्याल से वो इसलिए भी खिलाएंगे कि कल का मैच उनको मतलब प्रेशर में नहीं है, प्रेशर में नहीं, तो जैसन रॉय को कॉन्फिडेंस देने के लिए कल का मैच सेमीफाइनल और फाइनल को सामने रखते हुए इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा कि जैसन रॉय भी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि जैसन रॉय इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये कि इंग्लैंड ने जो अपना विनिंग, जो इसकी परफॉर्मेंस है आखिरी 1-1.5 साल में, उसका रीज़न उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, एलेक हेल्स की और इनकी जैसन रॉय की। अब ये हमने देखा कि जो रूट और इयन मॉर्गन उसको कंटिन्यू करते हैं और अच्छे स्ट्रोक्स वगैरह आते हैं और बाद में एक उसको मजीद आगे ले जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड स्ट्रगल करता है जब उनकी पार्टनरशिप जल्दी टूट जाती है। तो जैसन रॉय को वो इंग्लैंड चाहेगा कि सेमीफाइनल फाइनल से पहले फॉर्म में आ जाए। कल उसको हो सकता है वो कहें कि आप रोक के खेलो। कल की बिल्कुल खालिद साहब ने बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात ये कि कल के मैच में जो है ना, इंग्लैंड को कोई लूज़ नहीं करना, दैट्स वन। और दूसरी एक बात याद रखिएगा कि इंग्लैंड हमेशा, जब चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे ODI हो, चाहे T20 हो, इंग्लैंड जो है ना कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है। ऑर्थोडॉक्स जो क्रिकेट है उनकी वही है। बहुत कम आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के बॉलर्स में स्पिनर से आके ओपन करा दिया। होम ग्राउंड का कितना एडवांटेज है इंग्लैंड को? उनको मतलब होम ग्राउंड का एडवांटेज सिर्फ यही है कि उनको पिचेस का पता है कि क्या है, उनको क्राउड की सपोर्ट नहीं होगी। और कन्वेंशनल क्रिकेट वही खेलते हैं, वो दोनों एंड से फास्ट बॉलिंग से बॉलिंग कराएंगे। ये आप लिख लीजिए, बहुत कम कप्तान ऐसे होते हैं इंग्लैंड के, बहुत कम कप्तान कि जो कि मतलब उन्होंने रिस्क लेते हैं, उन्होंने स्पिनर्स को लगा दिया और ये, इसलिए कि उनको जवाब देना पड़ता है। वो एक माइंड सेट के साथ खेलते हैं जो उनकी कन्वेंशनल क्रिकेट की वजह से हाँ, तो बहुत सारे मैचेस वो हारे भी हैं। आमिर इकबाल साहब का मैच अगर हम देखा जाए तो 3 अपसेट्स हो चुके हैं अभी तक। एशियन टीम ने कमबैक्स किया है और अगर देखा जाए तो एक एशियन टीम ऐसी है इंडिया जिसने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया है। तो उसका अगला मैच होगा साउथ अफ्रीका से। तो क्या देखते हैं इंडिया का कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? सर देखिए, हर टीम का लेवल ऑफ चैंपियनशिप अलग अलग है। कॉन्फिडेंस लूज हुआ, कॉन्फिडेंस मैं आपको बताता हूँ, साउथ अफ्रीका का कॉन्फिडेंस आप कभी लूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितने मुश्किल मराइल से गुजरे हैं और जब जब उनके पर हमेशा हार्ड टाइम ही आया, ICC हो या वर्ल्ड कप हो। लेकिन अगर आप उनके खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखें और उनके आप इंटरव्यूज सुने और आप उनकी प्रैक्टिस सेशंस देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कभी लूज़ नहीं करते, वो उसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैच है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और टफ किस्म का होने वाला। ऑस्ट्रेलिया की मैं एक बात छोटी सी ये कर दूँ कि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है, मैं दोनों मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर एनालिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसमें माइक हसी आता है विकेट पे, लास्ट विकेट होती है और 70, 80, 90 रन चाहिए होते हैं, तो वो
कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलता है, उसको पता होता है कि मेरा उसकी नज़र बोर्ड पे भी होती है। तो रिकी पॉन्टिंग, डैरन लीमैन, मैथ्यू हेडन, माइक हसी, डेविड हसी, माइक हसी को तो वो लकब भी मिला था कि माइकल बेवन आ गए दूसरे। माइकल बेवन, मिस्टर क्रिकेट कहते हैं उसको। तो ये नहीं भूल, हाँ अगर वो साइकोलॉजिकल चीज़ें इनके प्लेयर्स के बैक ऑफ द माइंड हुई, चल रही हुई कि यार हमारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, तो वो एक एस्पेक्ट बन सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया को कल हराना आसान नहीं होगा इंग्लैंड। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं एग्री करता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम इसका इंग्लैंड को एक टफ टाइम देगी, और इंग्लैंड पहुंच ज़रूर गया है, होम ग्राउंड भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हैज़ गॉट द एज ओवर इंग्लैंड, ये बता दें। खालिद मेरा ख्याल 55-45, 55 इंग्लैंड, 45 ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया आज तीनों पैनलिस्ट का। कल इंशाल्लाह इसी टाइम हाजिर होंगे और कल के मैच पे डिस्कस करेंगे कि कल क्या होने जा रहा है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे इसी टाइम। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।